हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ वाला इंग्लिश क्लासेस में। और आज मैं कक्षा 10th वाले बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने वाला हूं। उसमें एक स्टोरी आती है आपके पेपर में जो कि पूरे 4 नंबर की होती है, हर बार पूछी जाती है। लेकिन मैंने आज 2023 के जितनी भी स्टोरियां आई हुई हैं पूरे यूपी बोर्ड में, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें भी जितने भी सेक्शन होते हैं, उन पूरे सेक्शन की मैंने 8 स्टोरियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण उठाई हुई हैं, जिनको आज मैं कराने वाला हूं। तो ध्यान से समझिएगा, आज आपके 4 नंबर आपकी जेब में होने वाले हैं, तो पूरी मेहनत के साथ क्लास को देखिएगा। यहाँ पे देखिए, मैंने पहली स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत एक प्राचीन देश है, ये दिखाई दे रहा है? हाँ सर, दिखाई दे रहा है। इसका ट्रांसलेशन क्या है मैंने? भारत कहते हैं इंडिया, तो इंडियन इस माने है, जो हमारा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट है, ओके। एन प्राचीन कहते हैं एंशिएंट, ओके। और आप जानते हो देश कहते हैं कंट्री। अब आप बोलोगे सर एन का प्रयोग तो आपको मालूम होगा, अगर पहले वॉवेल आता है यानी ए यहाँ पे आया हुआ है तो किसका प्रयोग किया है मैंने? एन का प्रयोग किया है, ओके। इतना क्लियर? हाँ सर। अब यहाँ फुल स्टॉप भी आपको लगाना है। पेपर में आपको छोटे छोटे पॉइंट का ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है। अगर आप फुल स्टॉप नहीं लगाते पेपर में तो जो एग्जामिनर होता है, चेक करने वाला, आपकी छोटी छोटी गलतियों को पकड़ता है, ओके। इसकी संस्कृति बड़ी समृद्ध है, ओके। तो इसकी कहते हैं इट्स, ओके। कल्चर कहते हैं संस्कृति, कल्चर इस माने है, वही सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस हमारा। बड़ी समृद्ध कहते हैं वेरी रिच, ओके, बहुत पैसे वाला है। इसकी छाप, तो इट्स इम्प्रिंट अनेक देशों में देखी जा सकती है। हेल्पिंग कर पाएगी, कैन बी, ओके। जाना होता है, देखा जाना, देखना कहते हैं सीन, हेल्पिंग, ओके। अब यहाँ से देखते हैं अनेक देशों, तो अनेक कहते हैं मैनी, ओके। और देशों कहते हैं कंट्रीज, तो अनेक देशों, मैनी कंट्रीज, ओके। हाँ सर। अब यहाँ देखिए, यह देश अपने मेलों, मंदिरों, साधुओं और त्योहारों के लिए जाना जाता है, ओके। तो ध्यान से देखिए, तो दिस, ओके, दिस माने यह, कंट्री कहते हैं देश, इज़ नॉन कहते हैं, इस माने है, नॉन कहते हैं जानी जाता है, फॉर इट्स इसके लिए, टेम्पल संत, संत कहते हैं साधु, एंड फेस्टिवल और फेस्टिवल कहते हैं त्यौहार, ओके। हाँ सर। बी हमें प्रदूषण रहित बनना चाहिए, बनाना चाहिए, तो बी माने हम, हमें या हम। शुड कहते हैं चाहिए, मेक इट कहते हैं बनाना, पॉल्यूशन फ्री कहते हैं प्रदूषण मुक्त, या फिर प्रदूषण रहित बोल सकते हो। इतना क्लियर हो चुका होगा। अब सेकंड स्टोरी की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखिए। दूसरी स्टोरी भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण लाऊं मैं, ठीक है। तो सेकंड स्टोरी की बात करते हैं। ईश्वर ने हमारे लिए चाँद बनाया है, तो क्या है सेंटेंस हमारा? सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। तो गॉड हैज़ मेड द मून फॉर अस, गॉड माने भगवान है, ईश्वर, हैज़ माने यही हमारी हेल्पिंग वर्ब है, मेड कहते हैं बनाया है, मून, मून कहते हैं चंद्रमा, चाँद, फोर माने के लिए, अस माने हमारे, तो हमारे लिए क्या बनाया? चंद्रमा। उसने सूर्य बनाया है, तो उसने सब्जेक्ट क्या है? उसने, तो उसने की ही लगा दी हमने सब्जेक्ट पहले, सूर्य बनाया है, वही सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। तो हैज़ मेड माने बनाया, थर्ड फॉर्म है, सन माने सूर्य। सिंपली आप कर लोगे, आप पेपर कहने का मतलब ये है। आगे देखते हैं, आदमी घर बनाता है, तो आदमी कहते हैं मैन, मेक्स यानी सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है, ऐसा लगा हुआ है, हाउसेस कहते हैं घर, तो आदमी क्या करता है? घर बनाता है। आगे देखते हैं, आदमी ने कंप्यूटर तथा परमाणु बम बनाया है, तो मैन हैज़ मेड कंप्यूटर एंड एटॉमिक बॉम्ब, ओके। ध्यान से देखिए, मैन माने आदमी, वही सिंपल सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में आया है, हैज़ का प्रयोग होता है, हैज़ हैव का, ओके। मेड माने बनाया, कंप्यूटर एंड एटॉमिक बम बोलते हैं परमाणु बम, ओके। परंतु, परंतु कहते हैं बट, ओके। आदमी यानी कि मैन एक भी फूल नहीं बना सकता, तो एक भी कहते हैं कैन नॉट, ओके। यहाँ पर कैन नॉट लिखा है, CAN। मेक माने बनाना, अ फ्लावर एक फूल, तो आदमी क्या नहीं कर सकता? एक भी फूल नहीं बना सकता। हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, तो बी शुड वर्शिप गॉड, ओके। ये हमारा सेंटेंस नहीं है, ये हमारा यूज होता है चाहिए का, उसके लिए शुड का प्रयोग करते हैं। एंड पूजा करना कहते हैं वर्शिप, और गॉड कहते हैं ईश्वर, आपको मालूम होगा। हाँ सर। अब आगे देखते हैं, अगली स्टोरी की चलते हैं, नाम से देखिए, तीसरी स्टोरी की बात करते हैं, जैसे कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रत्येक व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस का नाम जानता है, तो एवरीवन, एवरीवन कहते हैं प्रत्येक, प्रत्येक व्यक्ति, नोज कहते हैं जानता है, नेम नाम, सुभाष चंद्र बोस, तो प्रत्येक व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस का नाम जानता है, एवरीवन नोज द नेम सुभाष चंद्र बोस। आगे देखते हैं, उनका जन्म कटक में सन 1985 में हुआ था। कहाँ हुआ था? सन 1985 में हुआ था, ओके। तो ही माने उनका, वॉज बॉर्न इन कटक इन 1897, तो उनका जन्म, बॉर्न कहते हैं जन्म, बॉस था इन माने में, कटक माने एक शहर का नाम है, इन माने में 1897 में हुआ था, ओके। इतना क्लियर हो चुका होगा, आशा है मेरी। ही वॉज अ ग्रेट पैट्रियट, तो ही माने वह
वॉज माने थे, माने एक ग्रेट कहते हैं महान, पेट्रियट कहते हैं देशभक्त, तो वे एक महान देशभक्त थे। ओके हाँ सर, इतना क्लियर हो चुका है। आगे, वह देश की आज़ादी के लिए वीरता से लड़े, तो ही फाउट, फाइट कहते हैं लड़ना, उसकी सेकंड फॉर्म है क्योंकि सेंटेंस ही हमारा सिंपल पास्ट में है। ओके, वेलियंटी, वेलियंट कहते हैं आज़ादी के लिए, फॉरी वीरता से, फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री मतलब देश की आज़ादी के लिए, तो ही फाउट वेलेंटी फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री, वह देश की आज़ादी के लिए वीरता से लड़े। हम उनका बहुत आदर करते हैं, वी रेस्पेक्ट हिम अलॉट, हम उनका सम्मान करते हैं। अब बात करते हैं अगली स्टोरी की, ये आपको समझ में आ चुकी होगी, आप आसानी से पेपर में करके आ सकते हो। नेक्स्ट स्टोरी, बसंत ऋतु आ गई है, मार्च और अप्रैल के महीने में बसंत आता है, तो बसंत ऋतु कहते हैं द स्प्रिंग, स्प्रिंग कहते हैं बसंत। ओके, सीजन बसंत, हैज़ अराइव्ड कहते हैं आना, आ गई है। ओके, फेंटेंस हमारा वही है, सिंपल प्रेजेंट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट। मार्च और अप्रैल के महीने में बसंत आता है, तो स्प्रिंग कम्स आता है इन द मंथ महीने में, मार्च एंड अप्रैल, मार्च और अप्रैल के महीने में। ठीक है, तो जो बसंत है वो मार्च और अप्रैल के महीने में आता है। इतना क्लियर हो चुका होगा। अगला वाला, यह बहुत सुहावना मौसम है, यह बहुत सुहावना मौसम है, तो सिंपली दिस इज अ वेरी प्लीजेंट सीजन, दिस कहते हैं यह, इस माने है, अमाने एक, वेरी कहते हैं बहुत, प्लीजेंट कहते हैं सुहावना, सीजन कहते हैं मौसम या ऋतु, तो ये एक बहुत सुहावना मौसम है। इतना बोल लोगे हाँ सर क्लियरली। बसंत को ऋतुराज भी कहते हैं, क्या कहते हैं फिर, ऋतुराज मतलब ऋतुओं का राज, ऋतुओं का राजा। ओके, तो देखिए, तो ऋतुराज, द स्प्रिंग इज एल्सो नॉन एज, मतलब एल्सो कहते हैं भी, इस माने है स्प्रिंग माने बसंत, नॉन माने जानते हैं, एज ऋतुराज ऑफ किंग ऑफ सीजन, मतलब ऋतुराज के नाम से, किंग ऑफ सीजन कहते हैं ऋतुराज। ओके, इतना क्लियर हो चुका होगा आपको। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। अब आगे देखने वाले हैं अगली स्टोरी, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 बात करते हैं। 5 वाला क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक है आपके लिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ध्यान से देखिएगा। अच्छे बालक अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, क्या करते हैं, सम्मान, रेस्पेक्ट। देखिए, गुड चिल्ड्रेन अच्छे बच्चे, रेस्पेक्ट माने सम्मान करते हैं, देयर माने अपने, एल्डर्स कहते हैं बड़ों का, तो वे अच्छे बालक अपने बड़ों का सम्मान करते हैं। ओके, इतना क्लियर हो चुका है। आगे देखिए, वे बुरे कार्यों से घृणा करते हैं, तो दे माने वे, हेट माने घृणा करते हैं, ईविल माने बुरे, डीड्स कहते हैं कार, तो वे अपने बुरे कार्यों से घृणा करते हैं। ओके हाँ सर, आगे देखते हैं। वे अपना कार्य परिश्रम एवं ईमानदारी से पूरा करने का प्रयास करते हैं, तो दे ट्राई कहते हैं प्रयास करना, कोशिश करना, टू कंप्लीट माने पूरा करने के लिए, देयर माने अपना, वर्क माने कार्य, डिलीजेंटली बोलते हैं परिश्रम, हार्डवर्क मेहनत, एंड और ऑनेस्टली और ईमानदारी से, तो वे अपना कार्य परिश्रम एवं ईमानदारी से पूरा करने का प्रयास करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। वे चिंता रहित जीवन व्यतीत करते हैं, चिंता रहित कहते हैं रेस्टलेस। ओके, आगे देखिए। दे लीड, तो वे व्यतीत करते हैं केयर फ्री कहते हैं चिंता रहित, या फिर बोल सकते हो टेंशन फ्री। ओके, लाइफ कहते हैं जीवन, तो वे चिंता रहित जीवन व्यतीत करते हैं। वे अपने देश व समाज से प्यार करते हैं, वे कहते हैं दे लव कहते हैं प्यार करते हैं, देयर माने अपने, कंट्री माने देश, तो वे अपने देश से प्यार करते हैं। एंड और सोसाइटी कहते हैं समाज, और अपने समाज से प्यार करते हैं। ओके, गुड बॉयज़ लव देयर यंगस्टर, गुड बॉय कहते हैं अच्छे बच्चे, अच्छे बालक प्रेम करते हैं, देयर यंगस्टर्स अपने छोटों से, अच्छे बालक अपने छोटों से प्रेम करते हैं या फिर प्यार करते हैं। इतना क्लियर। अगली स्टोरी की बात करते हैं, नेक्स्ट आते हैं कुछ 6 वाले की याद करते हैं। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बस थोड़ी सी देर और सबको साफ करने वाले हैं, सबका निपटारा होगा भी। तो शुरू करते हैं। एक दिन एक लकड़हारा नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था। सिंपल, हाँ सर, सिंपल सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, रहा रही थी। ओके, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस रहा रही थी। अब देखिए, एक दिन कहते हैं वन डे, इतना क्लियर। हाँ सर, एक लकड़हारा यानी कि वुड कटर कहते हैं लकड़हारा। ओके, बॉस माने था, कटिंग कहते हैं काट रहा, वुड कहते हैं लकड़ी, तो एक दिन एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। वन डे वुड कटर वाज कटिंग द वुड। ओके हाँ सर, बाई कहते हैं बाई द रिवर, नदी के पास या फिर नदी के किनारे। बात एक ही है। अचानक, ऑल ऑफ सडन कहते हैं अचानक। ओके, उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई, उसकी कहते हैं हिज। ओके, एक्स कहते हैं कुल्हाड़ी, तो उसकी कुल्हाड़ी फैल मतलब गिर गई, फॉल माने गिरना, उसकी सेकंड फॉर्म में तो गिर गई। ओके हाँ सर, इनटू द रिवर नदी में, तो उसकी कुल्हाड़ी ऑल ऑफ सडन अचानक हिज एक्स फैल ऑन द इनटू द रिवर, अचानक उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। इतना क्लियर। हाँ सर, सिटिंग देयर
द पुअर वुड कटर बिगैन टू बीप बिटरली। अब देखिए सिटिंग है देयर कहते हैं वहाँ बैठकर, फिटिंग माने बैठकर, देयर माने वहाँ, तो वहाँ बैठकर द पुअर वुड कटर मतलब गरीब लकड़हारा बिगैन टू बीप बिटरली मतलब ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। बीप कहते हैं रोना, बिगैन माने शुरू होना, बिटरली कहते हैं ज़ोर ज़ोर से, तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। आगे बढ़ते हैं। हियरिंग हिम बीपिंग अ फेयरी अपीयर्ड फ्रॉम द रिवर। अब देखिए यहाँ से हियरिंग कहते हैं सुनकर, हिम माने उसे, बीपिंग कहते हैं रोते हुए, तो उसे रोते हुए सुनकर, अ माने एक, फेयरी कहते हैं परी, तो एक परी अपीयर्ड फ्रॉम द रिवर नदी से आती हुई दिखाई दी। अपीयर कहते हैं दिखाई देना। ओके आगे बढ़ते हैं। सी गेव हिम एन एक्स ऑफ गोल्ड। सी माने उसे, उसने, गे माने दिया, हिम माने उसे, एन एक्स ऑफ गोल्ड एक सोने की कुल्हाड़ी, गोल्ड कहते हैं सोना, ऑफ एक्स कुल्हाड़ी, तो उसे रोते देखकर वो आई और सी गेव हिम एन एक्स ऑफ गोल्ड और उसे एक सोने की कुल्हाड़ी दी। ही सेड उसने कहा, ही माने कहना, सेड माने कहा, दैट हिज एक्स वॉज ऑफ आयरन उसने कहा कि यह कुल्हाड़ी लोहे की है, सॉरी उसने कहा कि मेरी कुल्हाड़ी सोने की है, ओके लोहे की, नॉट नहीं, ऑफ गोल्ड सोने की नहीं। द फेयरी वॉज मच प्लीज्ड विद हिज ऑनेस्टी। फेयरी कहते हैं परी, वॉज माने थी, मच माने अधिक, प्लीज कहते हैं खुश, विद हिज ऑनेस्टी उसकी ईमानदारी से, तो परी बहुत खुश हुई, उसकी ईमानदारी को देखकर परी बहुत खुश हुई। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगली वाली की बात करते हैं, नेक्स्ट वाली देखिए। अशोक वाली कहानी पढ़िए, आपका दिल ठंडा हो जाएगा, दिल और दिमाग से अच्छे हो जाओगे। अशोक एक महान सम्राट था, उसका संपूर्ण जीवन जन सेवा में व्यतीत हुआ था। ओके तो अशोक वाज ग्रेट एम्परर, अशोक माने वॉज माने था, ग्रेट माने महान, एम्परर कहते हैं साम्राज्य या फिर सम्राट। तो अशोक एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा, एक महान सम्राट था, उसका संपूर्ण जीवन जन सेवा में व्यतीत हुआ। तो हिज होल लाइफ पास्ड इन द सर्विस ऑफ हिज पीपल। पास्ड कहते हैं गुजरा या फिर निकला, सर्विस कहते हैं सेवा, ऑफ हिज पीपल लोगों की सेवा में। ठीक है इतना क्लियर हो चुका? हाँ सर। लाइफ कहते हैं जीवन, तो उसका संपूर्ण जीवन जन सेवा में व्यतीत हुआ। उसने अपने राज्यकाल में जनता की भलाई के लिए बहुत से कार्य किए। तो ही डिड मैनी डीड्स ऑफ वेलफेयर, तो डीड्स कहते हैं कार्य, वेलफेयर कहते हैं भलाई के लिए, मैनी माने कई, तो उसने कई कार्य किए लोगों की भलाई के लिए। ही बुल्ट गुड रोड्स, उसने बिल्ट कहते हैं बनवाना, गुड माने अच्छी, रोड माने सड़कें, तो उसने कई अच्छी सड़कें बनवाई। ओके आगे बढ़ते हैं। कहाँ भाई? यहाँ कुएं खुदवाए, पेड़ लगवाए ताकि उसकी प्रजा सुखी रहे। डग कहते हैं खुदवाना, ओके, बेल्स माने कुएं, एंड माने और, प्लांटेड कहते हैं पौधे, ट्रीज माने पेड़, और उसने पेड़ पौधे लगवाए और कुएं खुदवाए और अच्छी सड़कें बनवाई। सो इसलिए दैट इज द पीपल माइट, अरे कहाँ पहुँचे भाई, नीचे आते हैं। हाँ, दैट इज द पीपल माइट बी हैप्पी ही डिड ए सेंस ऑफ ड्यूटी ही डिड नॉट लीव इफ इट अपियर्स टू हिज। ओके देखिए ध्यान से देखिएगा, तो क्या कहते हैं उसकी प्रजा सुखी रहे, क्यों लगाया उसने? ताकि उसकी जो प्रजा है वो सुखी रहे। दैट हिज पीपल माइट बी हैप्पी, हैप्पी कहते हैं खुश रहे, माइट माने हमेशा, माइट मे का माइट होता है जो हमारी हेल्पिंग होगा। ओके सही गया। ही हैड ए सेंस ऑफ ड्यूटी, उसमें कर्तव्य परायण की भावना थी, सेंस कहते हैं भावना, ऑफ ड्यूटी कहते हैं कर्तव्य परायण। ओके ही डिड नॉट लीव स्टेट अपियर्स टू हिज ऑफिसर्स, ही माने वह, डिड नॉट माने नहीं, लीव माने छोड़ना, स्टेट माने राज्य, अफेयर्स कहते हैं अफेयर्स कहते हैं कार्य जो होते हैं, टू हिज ऑफिसर्स अपने कर्मचारियों पर, तो वह राज्य का कार्य अपने अफसरों या फिर कर्मचारियों पर नहीं छोड़ता था। तो ये वाली कहानी भी आपको अच्छी लगी होगी। बात करते हैं नीचे वाली कहानी पे आते हैं, सबसे लास्ट वाली पे। ठीक है तो आ चुके हैं सबसे 8 वाली कहानी जो कि महात्मा गांधी की है, जिसकी आप डिमांड कर रहे थे, उसको लेके आ चुके हैं। ठीक है हाँ सर। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ। ओके तो कैसे करेंगे ट्रांसलेशन? तो गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 इन पोरबंदर। ओके गांधी जी माने था, बॉर्न माने जन्म, ऑन अक्टूबर कहते हैं 2 अक्टूबर 1869 इन पोरबंदर माने पोरबंदर में। अब आगे बढ़ते हैं। उनकी माता उनको सच्चाई की कहानियाँ सुनाया करती थी। हिज मदर यूज टू कहते हैं क्यों कार्य करते हैं, तो इसका हेल्पिंग वर्ब, कोई कार्य किया होता है मतलब किया जाता है। ओके तो उसके लिए यूज टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है हाँ सर। अब यहाँ से देखिए, वह उन कथाओं को बड़े ध्यान से सुनते थे। ओके स्टोरी रिगार्डिंग ट्रूथ, ये आपको मालूम है, मतलब उनकी कथाएं सच्चाई की कहानियाँ सुनाया करती थी, इतना क्लियर। ही लिसन टू दोज स्टोरीज वेरी अटेंटिवली, मतलब वह सुनते थे टू दोज स्टोरीज, उन कहानियों को वेरी अटेंटिवली, बहुत ध्यान से। ठीक है आगे बढ़ते हैं। हाँ
वे बंदूक या तलवार से नहीं लड़े। तो ही आगे भाई पढ़ते हैं यहाँ पे। हाँ कहाँ भाई, कहाँ रह गए हम, यहाँ पे पहले उन्होंने शादी की, सॉरी, उनका विवाह कस्तूरबा के साथ हो गया। कहाँ हो गया, कस्तूरबा के साथ। ओके, तो ध्यान से देखिए, ही वॉज मैरिड, मैरिड कहते हैं शादी करना, कस्तूरबा, कस्तूरबा से, ठीक है। तो ही वॉज मैरिड टू कस्तूरबा। ओके, अब नीचे आते हैं। हाँ सॉरी, हाँ, तो वे बंदूक या तलवार से नहीं लड़े। तो ही डिड नॉट फाइट, वह नहीं लड़े। फाइट कहते हैं लड़ना। आइदर, ये मतलब या, ए यार ये बार बार क्यों। अ गन माने एक बंदूक, ओके, और अ स्वॉर्ड तलवार, स्वॉर्ड कहते हैं तलवार, ठीक है। तो ना ही तो बंदूक और ना ही तलवार से लड़े। ही सेड, उन्होंने कहा, डू नॉट टू द वर्क विच यू थिंक टू बी रॉन्ग। डू नॉट कहते हैं मत करो, वर्क माने काम, आप उस काम को मत करो, विच माने जिसे, यू थिंक टू बी रॉन्ग, जो तुम्हें गलत लगे उस कार्य को मत करो। ओके, हाँ सर। इट इज़ अ नॉट प्रॉपर टू कंप्लीट अ वर्क बाई हर्टिंग एनीवन। ओके, इट इज़ अ नॉट प्रॉपर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी को चोट पहुंचाकर काम पूरा करना कठिन नहीं है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। वर्क बाई हर्टिंग, हर्टिंग कहते हैं चोट पहुंचाना, एनीवन माने किसी को, तो किसी को चोट पहुंचाकर, बाई वर्क कार्य करना, कंप्लीट माने पूरा, इट इज़ नॉट प्रॉपर, ये ठीक नहीं है। प्रॉपर कहते हैं सही है, ठीक, तो यह सही नहीं है किसी दूसरे को चोट पहुंचाकर अपने काम को पूरा करना। तो आपको ये सब स्टोरियाँ कैसी लगी और इनका ट्रांसलेशन समझ सकते हो और लिख सकते हो। तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। और आपको ये क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट नाउ जरूर कीजिए, साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ऐसी इंटरेस्टिंग क्लास का जय हिंद, धन्यवाद।